हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोगों ने अभी ज्योमेट्री स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने एंगल्स एंड ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं और ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के फिर लाते हैं, तो आप लोग फिर सोल्व कीजिएगा। तो अभी तुरंत लाते हैं। हाँ, तो ये 25 और 26 क्वेश्चंस नंबर है। सबसे पहले आप लोग सोल्व कीजिए, जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये आप लोग पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा। ये हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। पॉज करके पहले आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये है एंगल 80, ये एंगल कह रहे हैं, एंगल बी 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला साइड वो होगा बड़ा। जैसे ये 80 डिग्री है तो ये सबसे बड़ा इसमें 80 है, क्योंकि ये देखिए 60 और ये है 40, तो 80 बड़ा है। तो मतलब इससे पता चल रहा है कि ए सी बड़ा है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में देख लिए ए बी सी। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पूछा है। अब देखिए, ये 50 डिग्री के सामने है ये। ठीक है, ये 70 है, 50, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये देखिए, ये 50 के सामने है, ये 50 के सामने है, ये बड़ा है। उस इस ट्रायंगल से हमें पता चला था कि ये बड़ा है, बट ये 50 डिग्री, ये तो 70 डिग्री है। मतलब इस ट्रायंगल से पता चला कि सबसे बड़ा ये है। मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि 5 है, ये 40 है डिग्री है, तो समझिए कि ये 4 है। मान रहे हैं, ये है एक्चुअली नहीं, ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री, तो ये तो छोटा होगा इससे, और इससे बड़ा ये होगा। तो समझ लीजिए इससे बड़ा कोई नंबर मान लेते हैं, मानिए ये 7 है, ये इसके सामने। अब ये देखिए, ये 50 डिग्री के सामने 7 है, ये 70 है, तो ये समझ लीजिए 10। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा आया, ये आया। तो ये इसलिए एडी बड़ा हो जाएगा, एडी बड़ा होगा। देखिए, ये किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा, उन्हें दोबारा बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये इस ट्रायंगल में देखें, ये दो ट्रायंगल है, तो इस दोनों ट्रायंगल को रिलेट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो पता चला कि एसी बड़ा है, बट इस ट्रायंगल में देखें, इसके में तो ये बड़ा है, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली छोटा होगा एसी से, तो ये सबसे बड़ा है, समझ लीजिए। बस इस ट्रायंगल से पता चल रहा है कि ये 50 डिग्री के सामने एसी है और ये 70 डिग्री के सामने एडी है। तो 50 डिग्री से ज़्यादा बड़ा तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये हो गया एडी बड़ा हो गया इसके चलते। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये बी, एडी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 10 दिया हुआ नहीं था, समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, इसमें लार्जेस्ट साइड पूछा था। अब इसमें देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी इज ए ट्रायंगल, इन एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, इन बीच जिसमें बी, जो एंगल बी है वो सी से बड़ा है। समझ लीजिए कि ये टोटल का सम क्या होगा, टोटल का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों का सम क्या होगा, ये होगा 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों 60 हो। क्यों, क्योंकि एंगल बी दिया हुआ है बड़ा, तो ये समझ लीजिए ये 60 से हमेशा बड़ा ही होगा थीटा। ठीक है, अब ये देखिए, ये 60 से बड़ा है, तो हम मान लेते हैं ये 60 प्लस थीटा है, तो ये क्या होगा, ये 120 माइनस 60 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया 60 माइनस थीटा। तो ये हम लोगों ने माना है ये 60 से बड़ा होगा, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा है। मान लीजिए ये दोनों 60 60 रहेगा तो 120 होगा, बट क्वेश्चंस में क्या है, एंगल बी होगा बड़ा, तो ये अल्फा 60 से बड़ा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं 60 से बड़ा थीटा मान लिए, थीटा का वैल्यू 1 रखिए तो ये 61, तो ये 59 होगा। थीटा का वैल्यू 10 रखिए तो ये 70, तो ये 50 हो जाएगा। तो मतलब जितना ये बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे मानिए ये 60 है तो ये भी 60, ये मान लीजिए, जैसे देखिए ये मान लीजिए 70 है, 60 से बड़ा है तो ये 50, ये प्लस 10 हुआ तो ये माइनस 10 हो गया, मतलब माइनस 10। तो मतलब ये 60 प्लस थीटा है और ये 60 माइनस थीटा है,
ये हम लोगों ने इससे पता चला कि ये जितना बड़ा होगा उतना ही ये छोटा होगा 60 से। तो ठीक है, ये मान लिए एंगल भी ये 60 प्लस थीटा है और ये बीटा इक्वल टू 60 माइनस थीटा है। ठीक है, अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो हम लोग आगे करते हैं, देखिए अब ये 60 प्लस थीटा है, मतलब एंगल बी ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये 60 है, एंगल बी सबसे बड़ा है। फिर ये आएगा क्योंकि ये 60 से तो कम है तो एंगल ए, और फिर ये आएगा एंगल सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी के सामने वाला ए सी है तो ये आ जाएगा ए सी सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे जिसका एंगल ज़्यादा होता उसका अपोजिट वाला साइड बड़ा होता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए अब ए सी हो गया, ठीक है, और ये ए और ये बी और ये सी, ये गिवन है। ठीक है, ये जब भी रहता है ना सी के ये सामने वाला सी हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आप लोग ये मान लीजिएगा कि इसके सामने का ये सी होगा, ओके, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही होता। और यदि दिया हुआ रहेगा, मानिए कि गिवन है बी, तब तो ये बी होगा, और यदि यहाँ पे नहीं कुछ दिया हुआ तो इसके सामने ये सी मान लीजिएगा। ठीक है अब देखिए ये हम मान लिए एंगल बी के सामने क्या है, ये बी। ठीक है, अब देखिए ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने क्या है, ए। अब ये देखिए एंगल सी, एंगल सी के सामने क्या है, सी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए एंगल बी फिर ए फिर सी, ये आ गया आंसर। ये समझे कि कैसे होगा, क्योंकि देखिए ये 60 है तो ये दोनों का सम 120 डिग्री होगा। मान लीजिए कि ये 70 है तो ये 50 हो जाएगा, ये अभी हम लोगों ने समझा। मतलब ये जितना ज़्यादा 60 से होगा ये उतना ही कम होगा 60 से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी पिछले कल ये पिछले क्या हुआ था, एंगल लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें हम लोगों ने 24 क्वेश्चंस पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे 25 से स्टार्ट किए और ये 26 हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो अब नेक्स्ट ये जिन्हें लिखना होगा लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब 27 और 28 लाते हैं। तो ओके, आप लोग ये पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, तो ये 27 और 28 आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। तो पॉज करके पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं। तो ये देखिए ये 27 क्वेश्चन नंबर है, ये 28 और इसी का एक पार्ट है, ये आप लोग हाफ ही दिख रहा होगा, इसी का एक और क्वेश्चन है इसी का रिलेटेड। तो हम लोग पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर गिवन है, इफ ए डी कौन है, ये ए डी, डी ये डी, और फिर ई सी ये ई सी, और ये बी एंड सी। तो ये देखिए ये चारों लाइन इक्वल है तो हम लोगों ने साइन दे दिया। अब देखिए अब हम लोगों क्या कहा, ये दोनों हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, ये परसों ये पढ़े ए बी और सी, ये दोनों इक्वल रहता है तो ये थीटा हो जाता है, ये थीटा हो जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो ये दोनों इक्वल है तो ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों इक्वल है। ये ऐसे देखिए ये इक्वल है दोनों तो ये थीटा और ये थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, देखिए ये देखिए ये और ये और ये ट्रायंगल का, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये इसका एक्सटीरियर एंगल तो ये 2 थीटा हो जाएगा। देखिए इसका ये थीटा तो ये एक्सटीरियर तो ये 2 थीटा हो गया। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, ये भी, ये दोनों इक्वल है। तो अब देखिए अब हम लोग ये ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल को, ये दोनों तो देख लिए, ये थीटा हो गया, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल, तो ये 2 थीटा ये एक्सटीरियर से। अब इसके आगे देखते हैं, ये ट्रायंगल देख लीजिए,
ठीक है, ये थीटा और ये 2 थीटा, तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल से ये 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 थीटा, तो ये दोनों लाइन इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा 3 थीटा। अब देखिए, अब हम लोगों से पूछा क्या गया, एंगल ए बाई एंगल बी, तो एंगल ए थीटा है और एंगल बी देखिए 3 थीटा। ये 3 थीटा कैसा है, ये दोनों लाइन इक्वल, तो ये भी 3 थीटा, तो ये भी 3 थीटा। अब ये दोनों थीटा थीटा कट गया, तो ये 1:3 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम लोगों ने देख लिया ये कैसे होगा सॉल्व। अब ये आप लोग को नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा से बताया गया है। हाँ, तो अब हम लोग ये देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर अच्छा है, ये आप लोगों को बताया भी गया है, इसका थ्योरी पार्ट बताया गया था। क्या बताया गया था ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये ए, ये बी और ये सी, ये मान लीजिए ए और ये बी और ये सी। ठीक है, हम लोगों को सी निकालना है, तो हम लोग क्या, हम लोगों ने कोई एक थ्योरम पढ़ा था कि ये हो जाएगा ए माइनस बी से सी होगा हमेशा बड़ा और ए प्लस बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये अब हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये दो मान लीजिए कि ये b इक्वल टू 5 है और a इक्वल टू 12 है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये 5 ये 12, तो ये दोनों का डिफरेंस, ये मान लीजिए आप घटाइए, ये 5 माइनस 12 कीजिए तो -7 आ गया, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रखाएगा। ये 12 माइनस 5 कीजिए तो ये 7 आएगा, तो दोनों के इसमें आ रहा है 7, क्योंकि ये माइनस मोड लगा हुआ है तो माइनस भी हो जाएगा पॉजिटिव। ये देखिए, तो ये 7 से बड़ा होगा। अब सी देखिए, ये a प्लस बी से छोटा होगा, तो ये a प्लस बी क्या होगा, 5 और 12 क्या होगा 17, तो ये सी हमारा थर्ड एंगल है। तो ये सी हमारा, यहाँ पे ए दिया हुआ है थर्ड एंगल, तो ये हम लोग ए मान लेते हैं, ये हम लोग ए मान लेते हैं। एंगल दिया हुआ है कि ये थर्ड एंगल हमारा क्या होगा ए। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये ए दिया हुआ है, जैसे ये मान लीजिए कि b इक्वल टू हम लोग 5 मान लेते हैं और c इक्वल टू 12 मान लेते हैं। बस अल्फ़ाबेट का प्रॉब्लम है, अल्फ़ाबेट अलग कर दीजिए, बस उसका आंसर सेम ही आएगा। ये देखिए, ये माइनस कर दिए तो ये 7 और ये 17, अल्फ़ाबेट कुछ भी रहे उससे आंसर चेंज नहीं होगा, अल्फ़ाबेट से चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ये हो गया, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर वैल्यू ऑफ ए। देखिए, ये हम आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए, ये आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया जाता है। ये हम लोगों ने अभी क्या आंसर इसका देखा, इसका आंसर हम लोगों ने ये देखा। अब ये देखिए, ए का वैल्यू इंटीजर में, क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू इंटीजर में मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। ऑप्शन हम लोगों को ये दिया हुआ है 8 और 16, और बी है 7 एंड 17, और सी है 6 एंड 18, और डी है 7 एंड 16। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये 8 और 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसमें आंसर ये चारों में कौन होगा, ए का मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगा और ए का मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन ये है। तो देखिए, ए 7 से क्या होगा, ए हमेशा 7 से बड़ा होगा, तो 7 से बड़ा इंटीजर कौन होता है, 7 से बड़ा इंटीजर क्या होता है 8 होता है, तो मतलब ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 8। ठीक है, तो ए का मिनिमम वैल्यू आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये 17 से जस्ट पहले इंटीजर क्या होगा, क्योंकि 17 से ये छोटा होगा, तो ये 16। तो ये क्या हमारा आंसर हो गया कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा था, तो ये आप लोगों को किन्हीं को लिखना होगा तो वो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं आ रहा, और ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। हाँ, तो ये 29 और 30 आप लोग ट्राई कीजिएगा, ट्राई करिए
और पॉज करके ट्राई करिए और उसके बाद ये हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जिन्हें बनता है वो ठीक है, नहीं बनता है तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करा जाएगा। तो ये देखिए ये 29 में क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये अच्छे क्वेश्चंस है। अब देखिए find the sum of perimeters of all the triangles formed from the side 12 centimeter, 27 centimeter and a centimeter where a is an integers। तो देखिए यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालने कह रहा है ऑल ट्रायंगल्स, जितना भी ट्रायंगल पॉसिबल्स है 12 और 27 ए यहाँ पे नहीं दिया हो तो ए का डिफरेंट वैल्यू होगा, तो ए का डिफरेंट वैल्यू होने के कारण बहुत सारा ट्रायंगल्स बनेगा, तो वो सारा ट्रायंगल्स का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए ये दोनों साइड से इसका डिफरेंस हम लोग लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये दोनों साइड्स का डिफरेंस, तो ये दोनों साइड का डिफरेंस क्या है, ये 15 होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साइड का सम, ये दोनों साइड का सम क्या होगा 29 का 39, ये 39 होगा। अब देखिए ए का वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो देखिए ए का वैल्यू 15 से जस्ट बड़ा, 16 से 17 भी होगा, 18 भी होगा, ये जाते 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 ये मैक्सिमम क्या हो सकता है 39 से जस्ट पहले इंटीजर, क्योंकि ए का वैल्यू इंटीजर है, तो ये 38। अब देखिए ये सारा का सम हम लोग कैसे करेंगे, तो ये 16, 17, 18 ये सब जोड़िएगा नहीं। देखिए नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, ये नंबर निकालने का, ये दोनों ये सब कितने टर्म है, ये टोटल टर्म निकालने का हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बेसिकली आता है। ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस कीजिए, तो 38 माइनस 16, ये दोनों का डिफरेंस कर दिए, अब प्लस 1 कर दीजिए, ये दोनों का डिफरेंस और प्लस 1 कर दीजिए। तो ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या आया, ये दोनों का डिफरेंस 22 हो जाएगा, अब प्लस में 1 मीन्स 23। तो ये हमारा क्या आ गया, ए का वैल्यू क्या हो सकता है 23 टर्म, मतलब 23 टाइप का ये हो सकता है। अब ए का वैल्यू है क्या, तो ए का वैल्यू 16, 17 से लेके 38 तक है। ये हम लोग दो चीज फाइंड कर लिए। अब देखिए अब हम लोग इसके आगे करते हैं, तो इसका आगे हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट में बता देते हैं, ये है और ये इसी का सॉल्यूशन है। ये देखिए ये अब हम लोग कैसे करेंगे सोल्व, हाँ देखिए ये हमें इतना हो गया। अब हम पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर निकालने के लिए कितना ट्रायंगल बना, देखिए ट्रायंगल कितने टाइप्स के बन गया। देखिए ये ट्रायंगल क्या है, ये 12 और 27 दिया हुआ है, ये समझिए कि ये 12 है और ये 27, ये 12 और 27 ये एक ही ट्रायंगल मानिए। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये ए है, तो ये यहाँ पे हो सकता है 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, यहाँ से लेके 38 तक हो सकता है, ठीक है। ये मीन्स ये कितने टर्म है, ये 23 टर्म है, 23 टर्म। अब देखिए पेरीमीटर हम लोग सभी पेरीमीटर का हम लोग सम करेंगे। तो ये देखिए सभी पेरीमीटर का हम लोग सम करेंगे। ये देखिए ये हमें कितना है, ये 12 और 27, 12 कितना टाइम्स होगा, क्योंकि ट्रायंगल कितने बन रहा है 23 ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये ए का वैल्यू 23 है, तो 23 ट्रायंगल बनेगा, तो 12 इंटू 23, क्योंकि 23 ट्रायंगल में ये 12 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये 12 है और ये 27 भी 23 टाइम्स आएगा। अब देखिए अब ये हम लोग कैसे सम करेंगे, तो ये 16, 17, 18 ये सब हम लोग सम करेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n/2 और ये tn प्लस a प्लस tn करिए, ये tn प्लस है, दोनों सेम ही होता है, a प्लस tn। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एपी तो पढ़ा होगा, नहीं तो ये एपी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी बस ध्यान रख लीजिए। तो एन हमारा क्या है 23/2,
ए हमारा क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म तो ये 16 और tn होता है लास्ट टर्म तो ये 38। 16 और 38 क्या होगा, ये हमारा देखिए कितना आएगा, ये 4 और ये 5 तो ये आ गया 54, ये 27। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 621। ये घर पे मल्टीप्लाई कीजिएगा 621 आएगा। ये बेसिकली ये एक ये होता है ट्रिक होता है, जैसे ये क्या होगा 25 माइनस 2 और ये 25 प्लस 2 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाता है 625 और माइनस 4 ये 621। ये एक ट्रिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हम लोग 23 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 12 प्लस 27, ये 12 प्लस 27 क्या आ जाएगा 39 और ये प्लस 621 है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये 621 ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये हम लोग इधर अब सॉल्व कर देते हैं। ये आप लोग ये लिख ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये ऊपर लिख दिए हैं जनरली, साथ साथ लिखते जाइएगा। देखिए ये हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, देखिए 23 और मल्टीप्लाई ये दोनों का सम होगा 39 और प्लस 621, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 23 9 पढ़ेंगे तो 207 और 20 और ये 69 और ये 89 तो ये आ गया 897 और प्लस 621, ये आ गया कितना 15 और 18, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अभी किए और ये हमारा हो गया आंसर। ये आप लोग कैसे किए वो समझ लीजिए, दोबारा हम लोग ये बता देते हैं। ए का वैल्यू हम लोग ये कैसे निकाले, ए का वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं, ये दोनों का सम कर दिए, ये दोनों का डिफरेंस किए पहले तो ये 15 और ये आ गया दोनों का सम किए तो 39, ये 16 से हो गया हमारा 39 तक। ये निकाले कैसे, ये दोनों का डिफरेंस किया प्लस 1 कर दिए तो ये आ गया 23। और ये हम लोग क्योंकि ये इसका वैल्यू 23 टाइप का हो सकता है तो ये भी 23 टाइप का ट्रायंगल बनेगा तो ये 23 टाइम्स होगा, ये भी 23 टाइम्स होगा तो ये लिख दिए। और ये सब का सम एपी से हम लोग निकाल लिए और ये बस सॉल्यूशन को हम लोग सोल्व कर दिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये साथ साथ आप लोग लिखते रहिए। चलिए हम लोग ये क्वेश्चंस करने से पहले एक थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। देखिए ये एक पॉइंट्स है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है। ये देखिए समझ लीजिए, एक एग्जांपल्स लेते हैं। 12 सेंटीमीटर एक है और एक 7 और एक x, ये तीनों ये समझिए 12 और 7 और x इससे एक साइड का ट्रायंगल है। ये समझिए एक ट्रायंगल है तो ये 12 और ये 7 और ये x है। तो ये नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये दोनों का डिफरेंस किए तो क्या आ गया 5 और ये दोनों का सम किए तो क्या आ गया 19। तो x का वैल्यू क्या होगा 6 हो सकता है क्योंकि 5 से बड़ा 6 और ये 6 से जाते जाते 6 से 7 से जाते जाते ये 19 से छोटा ये 18 होता है। तो ये हम लोगों की क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कितने टर्म्स तो हो सकता है, ये कितने ट्रायंगल नंबर ऑफ टर्म्स कहें, ये इतने टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस लिए तो क्या आ गया 12 और प्लस 1, ये हम लोग का डिफरेंस प्लस 1 ये 13, ठीक है, ऐसे फाइंड किए। बट हम लोगों को सिर्फ ये फाइंड करने ना पूछेगा कि ये क्या हो सकता है 6 से 18 तक ये x का वैल्यू क्या हो सकता है, हम लोग को फाइंड करने नहीं, बस पूछ लेगा कि कितने टाइप के x का कितने वैल्यू हो सकता है। तो इसे निकालने का डायरेक्ट हम लोगों का फॉर्मूला होता है, जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल का है, क्योंकि नंबर ऑफ x का वैल्यू कह दे तो भी इससे वही होता है और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कह दे तो भी वही होता है, क्योंकि x का जितना वैल्यू होगा उतना ही ट्रायंगल्स पॉसिबल हो सकता है। तो ये होता है 2n-1। अब कहेंगे कि ये
एन क्या है, तो एन देखिए, एन गिवन ट्रायंगल में जो गिवन ये है ना, दो साइड्स जो पता है साइड्स, उसमें जो स्मॉलर रहेगा, ये 12 है, ये 7 है, तो स्मॉलर क्या है 7, तो 7 का 2 बार मल्टीप्लाई और -1 कर देंगे तो ये 13, ये देखिए हम लोग ऐसे निकाले 13, ये डायरेक्ट आ गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ये ऐसे नहीं सोल्व किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। तो इसी का यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए दो क्वेश्चंस लिए, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग, और ये एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कराते हैं। देखिए एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल का दिया हुआ इंटीजर साइड एक्स वाई जेड होगा, और उसमें से ये एक्स और जेड का मल्टीप्लाई है 15, ठीक है, एक्स जेड का, और ये पॉसिबल कितना ट्रायंगल्स हो सकता है। तो देखिए ये जेड तो हम लोगों को पता नहीं है, जेड हम लोगों को पता नहीं, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई 15 एक्स का वैल्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 5 एक्स का वैल्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू ये है, एक्स का ये और जेड का ये, तो यहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू क्या निकालेंगे, वाई कितने टर्म हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था, हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल कितने हो सकता है, ये हम लोगों ने क्या देखा था 2n - 1, ये हम लोगों ने अभी देखा था, ये नहीं चल रहा, ये हम लोगों ने देखा था 2n - 1, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे करेंगे, y का कितना वैल्यू हो सकता है 2n - 1, तो ये क्या हो गया, ये 2 × 1, ये -1, ये हो गया 1। अब देखिए इससे हम लोग क्या निकालेंगे y का वैल्यू, 3 × 2 - 1, ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा ये एक हो गया 5 और एक हो गया 1। अब आप कहेंगे कि ये 15 और ये 1, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल का वैल्यू ये 1, 15 और समझिए 7 है, ठीक है, और हम ये कह देंगे 15 और 1 और 7, तो ये ट्रायंगल का साइड तो सेम ही रहा, ये बस अलग अलग प्लेस पे हो गया, इसलिए ये हम लोग नहीं लेंगे, बस ये ही लेंगे, क्योंकि एक बार ये ले लिए जैसे 5 3, तो क्या अब एक बार 3 5 लिए तो एक बार 5 3 लेंगे, नहीं, ये ओनली एक ही बार लिखाएगा, ये पलट के लिखने से ये सेम रहता है। तो ये देखिए ये दो तरह से बन सकता है, ये आगे एक तरह से आ गया ये 5 और एक तरह से आ गया 1, मतलब टोटल ट्रायंगल ये 5 और +1 होगा, मीन्स टोटल ट्रायंगल 6। चलिए वो भी बता देते हैं, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, बट सॉल्यूशन करा देते हैं कि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। चलिए हम लोग एक ये भी देख लेते हैं। देखिए एक्स और वाई, इसका वैल्यू दिया हुआ है 24। अब ये देखिए ये क्या हो सकता है, 1 × 24 या 2 × 12 या 3 × 8 या 4 × 6। अब देखिए अब करेंगे तो ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये इतने ही टर्म बन सकता है। अब देखिए एक्स का ये वाई का ये, तो ये समझिए ये जेड है, जेड का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये एक्स वाई जेड, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस ये एक्स जेड को हम लोग 24 ले लिए, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ एक्स जेड का वैल्यू दिया हुआ था, ये हम लोग एक्स वाई का ले लिए, तो जेड का वैल्यू कितने टर्म हो सकता है, क्योंकि जेड का जितना वैल्यू होगा, जितना डिफरेंट, यहाँ पे जेड, यहाँ पे एक्स और जेड है, यहाँ पे एक्स और वाई है, एक्स और वाई और जेड, वहां पे एक्स जेड लिए थे, यहाँ पे एक्स वाई लिए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखिए जेड का जितना वैल्यू डिफरेंट होगा उतना ही
ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये n के ये हम लोग कैसे निकालेंगे 2n माइनस 1। तो यहाँ से देखिए 2n माइनस 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 4 और ये माइनस 1 करेंगे तो 3। यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 6 और माइनस 1 करेंगे तो 5। यहाँ से देखिए 4 इंटू 2 8 और माइनस 1 करेंगे तो 7। ये सबका सम कर दीजिए तो ये क्या आ गया 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सबका सम कर दीजिए तो ये 16, ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी से सोल्व होता है। ये आप लोग नोट जिन्हें करना वो कर लीजिए। ये आप लोगों को कैसा ये लग रहा, कुछ कमी होगा तो बताइए कि कैसा क्वेश्चंस कराना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जैसा भी कहना है। तो ये हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग इससे आगे करते हैं 31 32 क्वेश्चंस लाते हैं। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल का। ये आप लोग ट्राई कीजिए 31 32। और ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कम ही लोग ये बना पाते हैं। तो ये आप लोग देखिए, ये 33 इसके बाद जो रहेगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये दोनों भी अच्छे हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्व कीजिएगा, मतलब उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस पहले क्या कह रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। द 3 साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हम लोग कुछ पढ़े थे पॉइंट्स, क्या पढ़े थे वो देखिए। देखिए क्या आप लोगों को मालूम भी होगा। ये समझिए ए है और ये बी है और ये सी है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग यही लिख देते हैं। मान लीजिए ये जो दिया हुआ वही लिख लेते हैं। तो ये 15 है और ये 17 है और ये x है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए ये एक्यूट क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑफ 15 17 एंड x। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक्यूट एंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई 2 साइड का सम तीसरे से छोटा हो। यही हम लोगों ने पढ़ा था, यही हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चंस में। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए x का वैल्यू कितने पॉसिबल हो सकता है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है 2, ये दोनों का सम क्या है 32। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन एक्यूट एंगल है, उसके थ्रू हम लोग बनेगा हम लोगों को। तो ये 2 साइड का सम, तो 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए एक्यूट एंगल है तो ये देखिए एक बार क्या होगा कि ये दोनों का सम कीजिए, ये दोनों का सम कीजिए 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये तीसरे से ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, ये इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर 289, ठीक है 289। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 4 5 और ये 16, 5 16 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, 5 16 से ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग इससे बड़ा स्क्वायर ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है इंटीजर में, देखिएगा इंटीजर में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है जो इंटीजर आ जाए। तो देखिए 25 नहीं 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इससे हमेशा छोटा होगा, तो ये 516 से छोटा, तो ये तो 516 से बड़ा है, ये छोटा है जस्ट छोटा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो सकता है 484, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया है यहाँ पे से 22, मीन्स यहाँ पे से क्या आ गया है, यहाँ से एक्स का वैल्यू 22 आ गया है। मतलब ये एक्स स्क्वायर 484 हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है उसके। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये 516 से छोटा है, तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि 515 के इक्वल ही हो सकता है एक्स स्क्वायर, तो इसके तो हो ही सकता है, क्योंकि इससे छोटा है ये, तो इक्वल तो हो सकता है इसके, इससे छोटा मतलब इक्वल भी हो सकता है। तो ये आ गया, तो ये 22 और ये इक्वल, ये एक्स
आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये दो इक्वेशन। अब ये एक और इक्वेशन आएगा, वो कहाँ से आएगा देखिए, ये हम लोग रफ कर देते हैं, ये आप लोग इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो चलिए यहाँ लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या आएगा, दो साइड का सम। तो हम लोग एक बार ये लिए हैं और एक बार क्या लेते हैं, तीसरे जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये दोनों स्मॉल होता है, ये लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट वाला होता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट है। ठीक है, तो एक बार मान लिए हैं कि एक्स स्क्वायर लार्जेस्ट है। अब सेकेंड बार हम लोग क्या मानेंगे, ये दोनों में से कौन लार्जेस्ट है, 17। तो सेकेंड बार हम लोग क्या करते हैं कि ये 17 के स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये लार्जेस्ट साइड से ये और ये दोनों स्मॉल साइड से। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग ये इक्वेशन अब हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो देखिए 289 और माइनस 225, तो इसका क्या आ गया, ये आ गया 4 और ये 6, तो ये आ गया 64, ये 64 है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर 64 एक्स 8 मीन्स एक्स का वैल्यू हमेशा 8 से बड़ा होगा। तो ये देखिए ये हम लोग यहाँ पे क्या, एक से 22 से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए एक्स का वैल्यू 22 से छोटा होगा और 22 का इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, और 8 से हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए ये हम लोगों का क्या, इस दोनों से इक्वेशन से क्या आया 2 और 3, ये 3 मान लीजिए, तो 2 और 3 इक्वेशन से हम लोगों का क्या आया है, ये एक इक्वेशन आया है। ये ऐसे आप लोग तेजी से सोल्व कीजिएगा तो बहुत ही तेजी से हो जाएगा, जितना लेट कीजिएगा जितना लेट होगा। ये समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो सोल्व करने में 1 मिनट सफिशिएंट है। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से हमारा क्या आंसर आ गया, ये देखिए ये 2 से बड़ा होना चाहिए, ये 2 से बड़ा है, 8 से भी बड़ा होना चाहिए, मीन्स एक्स का वैल्यू 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं x का वैल्यू 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, क्योंकि 8 से बड़ा 9 10, इससे ले जाके हो सकता है, ये यहाँ पे कह रहा है 32 से छोटा, बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है 22 तक ही हो सकता है। यहाँ तो 2 से बड़ा कहा, बट यहाँ कह रहा है कि 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 से बड़ा हो गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था, ये माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो ये क्या आ गया, ये इस दोनों में से माइनस करेंगे तो ये 13 और ये प्लस 1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया 14। तो ये हमारा आंसर आ गया 14। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये जनरली मेंस के हार्ड क्वेश्चंस में ये काउंट होता है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये इक्वेशन तो इजी से फाइंड कर लिए। सेकेंड हम लोगों ने क्या, ये एक्विट एंगल में हम लोगों ने पढ़ा कि दो साइड का स्क्वायर का सम, थर्ड ये लार्जेस्ट रहता है, ये लार्जेस्ट रहता है, तो थर्ड साइड के स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा। अब एक बार माने कि एक्स बड़ा होगा, मान लीजिए ये एक्स बार हो गया एक्स 19, ठीक है, और ये आया है 19 है, और एक बार एक्स है 9, तो 9 रहेगा तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग इसमें ये लार्जेस्ट माने, तो ये 3 पॉइंट्स बने, उसी के थ्रू ये बना। तो ये देखिए अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन रफ कर देते हैं क्योंकि उसका भी सॉल्यूशन सेम है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहता है। 3 टाइप का ऐसा क्वेश्चंस बनता है, ये मेंस का जब सीपीओ ये सब रहेगा, ये हार्ड क्वेश्चंस में ये गिनती आता है, जब हार्ड क्वेश्चंस पेपर रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं। देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल इज के। तो ये देखिए एक ट्रायंगल बना देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, इसका अपोजिट है के, ये ऑब्ट्यूस है, समझ लीजिए 90 से ग्रेटर है ये वैल्यू, तो ये के, और सेकेंड रिमेनिंग 2 साइड्स है, ये 12 है, ये 17 है,
तो ये हम लोगों का क्या कहा कि ऑब्ट्यूस, तो ये ऑब्ट्यूस है तो ये के का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। तो मीन्स क्या आ गया, के का स्क्वायर बड़ा होगा 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ा का साइन क्यों दिए हैं ये आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये हम लोगों ने पढ़ा था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था देख लीजिए। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ए मानिए, ये बी मानिए, ये सी। तो हम लोगों ने पढ़ा था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्यूट एंगल में तो ये होता है, बट ऑब्ट्यूस एंगल में ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये लार्जेस्ट होता है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल के सामने ये लार्जेस्ट होगा, तो ये लार्जेस्ट, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल के सामने क्या है के, तो ये के हो गया। हम लोग एक और तरह से के निकाल सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये दोनों का डिफरेंस 5 और ये दोनों का सम क्या आएगा 29। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गया और यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गया, सेकेंड इक्वेशन। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 289 और ये 144। अब देखिए ये दोनों का सम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 344 333, ठीक है 433 आ गया ये हमारा। अब देखिए के स्क्वायर, तो ये देखिए के का वैल्यू ये 433 से हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए के का वैल्यू, के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है, इससे जस्ट बड़ा क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर होता है 20 का होता है 400 और 21 का होता है 441। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है स्क्वायर कह रहे हैं मतलब 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 441। तो देखिए 433 से बड़ा, तो मीन्स ये 433 से बड़ा, तो ये मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 441, तो 441 के ये इक्वल हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या कहें कि देखिए के का स्क्वायर है ये इससे हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, तो इससे हमेशा बड़ा होगा तो 414 से बड़ा होगा, ठीक है, इक्वल भी होगा। अब क्योंकि आ गया तो ये क्या हो गया 21 के, मीन्स के का वैल्यू हमेशा 21 से बड़ा होगा, ठीक है, 21 से बड़ा या 21 हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए के का वैल्यू क्या हो सकता है इससे बड़ा, तो के का वैल्यू 414 तो हो सकता है, तो 414 के तो इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। अब 414 के हम लोग अभी देखें इसका स्क्वायर 4, इसका 21 का स्क्वायर, मीन्स के का 21 से छोटा होगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि के का वैल्यू 5 से बड़ा होगा बट 21 से भी बड़ा होगा, ठीक है, 21 से भी बड़ा होगा। तो k का वैल्यू तो यहाँ से कह रहा है 5 से बड़ा, बट यहाँ कह रहा है 21 से बड़ा, तो मीन्स k का वैल्यू 21 से बड़ा होगा बट 29 से छोटा। यहाँ तो कह रहा है 5 से बड़ा, बट यहाँ कह रहा है k का वैल्यू नहीं 5 से नहीं 21, और ये हो सकता है या 21 से बड़ा, और यहाँ 28 से 29 से छोटा, तो 22 23 से लेकर 28 तक। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और प्लस 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस +1 होता है, तो 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हम लोग इजी से सॉल्व कर दिए। ये आप लोग यहाँ पे 31 था, वो भी अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी अच्छे क्वेश्चन थे। ये शायद एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया था, तो ये वहां पर से लिया गया है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा 33, वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसा ये क्वेश्चन था वो भी 33 भी वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, तो आप लोग ये 33 क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिएगा। जो एक्यूट एंगल जो 31 में बताया गया था वैसा ही है, बस यहाँ पे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, बस सॉल्यूशन बस सेम ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए, सबसे पहले पॉज करके ट्राई कीजिएगा, लीजिए। हाँ, तो ये आया था क्वेश्चंस कैट 2008, तो ये अब हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कंसीडर एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स
देखिए हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। विथ साइड्स 8, 15 और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 तो ये होगा या ये दोनों में से ये तो 8 तो एक फिक्स है कि ये हो सकता है या ये, बट 15 और 1 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि देखिए x तो बड़ा है नहीं, या तो ये 15 बड़ा हो सकता है या x बड़ा हो सकता है, दोनों में से ये दोनों में से ही कोई एक बड़ा होगा। या तो x का वैल्यू समझ लीजिए, हाँ x का वैल्यू यदि 7 ले लेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है, x का वैल्यू मानिए कि 7 ले लेंगे, ये तो ठीक है, x का वैल्यू 7 ले लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या x का वैल्यू समझिए कि x का वैल्यू 7 रहेगा तो ये यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 15, बट x का वैल्यू 15 से बड़ा हो जाएगा, बट x का वैल्यू मानिए 16 हो जाएगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू जो होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या हो सकता है, एक जनरल देखा जाए तो x का वैल्यू दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ऐड करेंगे तो 23, ये हो सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ। ये देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि x बड़ा है। ठीक है, x बड़ा है तो x बड़ा है, x का स्क्वायर देंगे और प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल में हम लोग देखते हैं कि ये बड़ा, ये जो बड़ा साइड का स्क्वायर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो ये देखिए ये 64 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा और ये x स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों का सम करेंगे तो 289 आ जाएगा और ये x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 17 और ये x। ठीक है, ये एक निकला सेकेंड। अब हम लोग एक और लिखते हैं। एक और हम लोग लिखते हैं कि समझ लीजिए x 15 से छोटा है, यहाँ पे 15 से बड़ा है तो ये होगा, x 15 से छोटा रहेगा तो x 15 से छोटा रहेगा तो ये हो जाएगा बड़ा, तो x स्क्वायर और प्लस फिर x स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, ये x स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और इसका क्या होगा 225 और इसका होगा 64। तो हम लोग एक्स स्क्वायर में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 161 से ये छोटा होगा, ये 161 से ये छोटा होगा। तो क्या एक्स स्क्वायर 144 के इक्वल हो सकता है? क्योंकि एक्स स्क्वायर कह रहा है कि 161 से छोटा होगा, तो 161 मतलब एक्स स्क्वायर हम कह देंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये 61 है तो हम कह देंगे समझिए कि यहाँ पे एक्स 160 के इक्वल हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, तो 160 के इक्वल हो सकता है तो क्या 160 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या 144 हो सकता है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट लिया जाए तो ये हम लोग इक्वल करेंगे ये 12 का, तो ये हमारा आंसर आ गया एक इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या कह रहा कि ये 7 से बड़ा होगा, बट यहाँ पे क्या कह रहा ये 17 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 17 से तो बड़ा होगा बट यहाँ पे देखिए 17 से x बड़ा होगा, बट यहाँ पे कह रहा है 23 से छोटा होगा।
ठीक है। 17 से तो बड़ा होगा, चलिए मान लिए, बट यहाँ पे कह रहा है 23 से छोटा होगा, तो ये क्या कहा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 17 से बड़ा, तो क्या 18 आ जाएगा, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, और ये 22 भी हो सकता है, 23 से छोटा का, तो ये क्या, ये 5 ट्रायंगल हो गया, जितना एक्स का वैल्यू होगा उतना ही ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये यहाँ से आ गया 5 ट्रायंगल। बट देखिए ये 3 और 1 इससे रिलेटेड करके भी ट्रायंगल बन सकता है, इससे रिलेटेड करके। अब हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ले लिए हैं, समझिए 5 ट्रायंगल इससे आ गया, इससे 5 ट्रायंगल आ गया। अब हम लोग ये रफ कर देते हैं, ये देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे हम लोग 1 एंड 3 का कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है कि एक्स का वैल्यू 12 से छोटा होगा, ठीक है, ये 12 से छोटा नहीं, हाँ 12 से छोटा, ठीक है, एक्स का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है, 12 से छोटा, बट 7 से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या कहा कि x का वैल्यू 12 या 12 से छोटा होगा, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, x का वैल्यू 7 से बड़ा होगा, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर देना। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हुआ था, x का वैल्यू 17 से छोटा है, बट यहाँ पे 23 से, तो ये आ गया था एक इक्वेशन, उससे आ गया 5 ट्रायंगल, 18 से स्टार्ट होकर ये 22 तक गया था, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 + 1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस करके +1 करते हैं, तो ये 5 ट्रायंगल। अब ये देखिए, ये हम लोग क्या होगा, एक्स का वैल्यू 7 से बड़ा, तो 8 9 10 11, सही है, 8 9 10, ओ ये 12, ठीक है, ये 12 भी तो हो सकता है, 12 से छोटा नहीं कहा, 12 यहाँ पे हो सकता है, तो ये एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, एक 10 हो गया, एक 11 हो गया, एक 12 हो गया। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस +1 करिए तो भी 5 आता है, और ये जोड़ लीजिए, ये 1 2 3 4 5 तो भी 5, तो ये इससे भी आ गया 5 ट्रायंगल, तो इससे 5 ट्रायंगल बना, इससे 5 ट्रायंगल, तो दोनों का कितना ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है, टोटल हो सकता है 10 ट्रायंगल, तो ये हो गया 10। देखिए कैट का बहुत अच्छा एग्जाम होता है, ये बहुत हार्ड एग्जाम है, उसमें आया था, और देखिए बहुत ही इजी से हम लोगों ने सोल्व कर लिया, जो अभी तक पढ़ा उसी के थ्रू हम लोग सोल्व किया, कुछ भी अलग करने की इसमें कोशिश नहीं किया गया। तो देखिए अब ये आप लोगों को जिन्हें नोट करना वो नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। हाँ तो ये 34 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आज थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन है 40, आज पूरा ट्रायंगल का पूरा एंड कर देंगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में इन सेंटर पढ़ेंगे। तो ये आज 34 40 तक है क्वेश्चन, 39 40 तक, उसके बाद हम लोग इन सेंटर पढ़ेंगे। तो ये 34 क्वेश्चन नंबर आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ये अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए ये इसका सोल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री गिवन है, जो लिख लेते हैं पहले, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, किसी भी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, एंगल कह रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो बस ये हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। देखिए एंगल ए माइनस 2 एंगल बी, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो ये अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग ये समझ जाइए। तो देखिए और ये प्लस है सी, और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 15, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आ गया, और यहाँ से ये इक्वेशन पुट करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब हम लोग देखिए ये है बड़ा और ये है छोटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा, देखिए माइनस करेंगे तो इसमें तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन के यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए -2 एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। नीचे है प्लस, ठीक है। अब हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस होगा तो ये ए चल जाएगा और ये यहाँ पे ये सी माइनस होगा, क्योंकि प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, साइन चेंज कर देना, तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये दोनों खत्म हो गया और ये प्लस बी और ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो 3b इक्वल टू ये 180 में से 15 गया तो 165, तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया 165/3, 165/3 क्या होता है 55 डिग्री, ये होता है। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया 55 डिग्री। तो ये हम लोगों ने ये से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो चलिए बता देते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग की इक्वेशन है और वो a + b + c 180 होता है, उसके इक्वेशन को कंबाइंड करके ये एंगल c का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये एंगल a अब +1/3 एंगल c अब +1/2 एंगल b इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है वो बस लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए अब हम लोग ये क्या करेंगे, ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 6 आएगा, ये क्या हो जाएगा 3 एंगल ए और ये क्या होगा 2 एंगल बी और ये हो जाएगा 3 बी नहीं सी और ये बी, ठीक है। और ये हो जाएगा 80 और ये हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, ये हम लोग ये इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। हम लोगों ने समझा क्या क्या एलसीएम, और ये नीचे जो था वो इधर कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोगों को पता है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये 3 टाइम्स कर देंगे, क्यों करेंगे क्योंकि ये भी 3 टाइम्स है बी भी 3 टाइम्स है, ठीक है। और हम लोगों को निकालना है सी, तो ये ए और बी को कैंसिल करने के लिए हम लोगों को इसको भी 3 टाइम्स कर देना है, जिससे ए और बी खत्म हो जाए। तो 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी और प्लस 3 एंगल सी इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड 3 हुआ तो ये भी, तो ये आ जाएगा 540 और ये क्या है 480, ठीक है। और ये 540 ये हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि देखिए ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, तो ये बड़ा निगेटिव आ जाएगा, ये हम लोग को पॉजिटिव रखना है, क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पे रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव भी कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए हम लोगों को इसी से सोल्व कर लेते हैं, ये हम लोग नेगेटिव नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा ये नियम है, ऐसा नियम कुछ नहीं है, ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये नेगेटिव दीजिए, ये नेगेटिव दे दीजिए, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए ये कैंसिल हो गया और ये बी और ये बी कैंसिल हो गया और ये देखिए ये 2 एंगल बी और ये -3, तो ये क्या आ गया -c, क्योंकि ये निगेटिव वाला बड़ा है तो 2 में से 3 गया तो -c, ठीक है। और ये 480 में 540 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आएगा -c है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एंगल c इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, ये होगा कोई, हाँ चलिए ये 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो ये आप लोग सोल्व कीजिएगा खुद से, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बट ये क्वेश्चंस में आप लोगों को पता नहीं रहेगा, ये नहीं देंगे और इसी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन हम लोगों को पता होता है, वो गिवन से हम लोग को कोरिलेट करना होता। तो चलिए अब हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सेशन बड़ा होगा आज। हाँ तो आप लोग ये ट्राई कीजिए, ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा।
अब ये हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए एक्सटेंड, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। एक्सटेंड साइड क्यू आर, साइड क्यू आर, साइड नहीं साइड, तो क्यू आर को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में टिल एस, एस तक हम लोगों को एक्सटेंड किया गया है क्यू आर को, ठीक है। एंड बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का ये बाइसेक्टर है, पी क्यू, देखिए बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी आर एस अब पी क्यू आर का बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट टी, ये दोनों का बाइसेक्टर जो है, ये समझिए कि ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये अल्फा है, और ये अल्फा, अल्फा और ये अल्फा, क्योंकि पी आर एस का बाइसेक्टर है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, एट पॉइंट टी। फिर पी क्यू टी आर, क्यू टी आर ये हम लोगों का दिया हुआ है 50। अब हम लोग थ्योरम पढ़े थे, एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि ये यदि ये एंगल ए है तो ये a/2 हो जाएगा, ये हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, ये हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये बाइसेक्टर है, तो ये a है तो ये a/2 होगा, मतलब ये समझिए कि ये हाफ है, इसका ये डबल होगा, मतलब ये 100 डिग्री होगा, ये इसका डबल मतलब ये क्या होगा 100 डिग्री। तो ये x का वैल्यू, सॉरी x नहीं लिखे थे, x कहिए, या इसको x के जगह पे आप लोग ये भी दे सकते हैं, एंगल क्यू पी आर, x लिखना भूल गए थे, तो ये 100 डिग्री हो गया, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो ये आप लोग क्वेश्चंस क्या कह रहा था, ये x का 100 आ गया, ये 50 का ये डबल होता है, ठीक है। तो ये देखिए अब ये क्वेश्चंस देखिए, इन गिवन फिगर, गिवन ये फिगर है, ओहो ए बी सी, ठीक है, इन गिवन फिगर AD बाइसेक्ट एंगल AD है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बाइसेक्ट AD बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मीन्स होता है काटना, इक्वल एंगल में काटता है, बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब होता ही वो, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ थ्योरम पढ़ा था, ऐसा कुछ थ्योरम पढ़ा था कि ये बाइसेक्ट करता है तो होता है AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। तो ये देखिए ये AD, AB कितना है 18, AC कितना है 8, BD कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा समझिए x है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। तो x का DC हम लोग मान लिए थे x, तो x का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। नहीं तो देखिए ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये A और B ये दोनों का रेशियो सेम होता है, ये दोनों का जो रेशियो होगा ये ऐसे भी हम लोग तो लिख सकते हैं AB बाई BD इक्वल टू AC बाई DC, हम लोग तो ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, मीन्स ये दोनों का जो रेशियो होगा वो ही ये दोनों का होगा रेशियो, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या ये दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा ये दोनों का रेशियो, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये 18 तो ये 9, ये 8 तो ये 4, आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, इतना सोल्व नहीं कीजिएगा, ये दोनों का रेशियो सेम होगा, या ये दोनों का रेशियो सेम करना तो ये क्या होगा, ये देखिए 9:4 है, ये दोनों का रेशियो सेम रहेगा, ये 9:4 तो ये भी 9:4, ये 9 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगाएंगे स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट नहीं लगाएंगे, बाइसेक्टर का एक अपना अलग होता है, बाइसेक्टर का हम लोगों ने पढ़ा था कि ये समझिए बाइसेक्टर के हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो हम लोग अभी देखते हैं। ये समझिए थीटा है, ये थीटा है, ये A है, ये B है, और ये M है, ये N है, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए min। हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल या परसों जब भी पढ़ा होगा देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था बाइसेक्टर में, तो ये ही हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए ए बी ये मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस है, हाँ, और ये 9 इंटू 4 ये 36 हो गया। अब देखिए ये 36 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा। 18 मल्टीप्लाई 8 होता है, टेबल आप लोग को याद होगा तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर ये इधर चल जाएगा, समझिए 144 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 108 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, ये ऐसे लिखिए ये ऐसे लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम है क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया ये देखिए एक्स स्क्वायर का। बट हम लोगों को पूछा है क्या, एडी का वैल्यू क्या आ गया, एडी का वैल्यू √108 हो जाएगा, होगा क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू √108 आ जाएगा, ठीक है 108। अब हम लोग इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये देखिए हम लोग इसको 36 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है 36 स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है तो 6 ये ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये हम लोग क्योंकि ये 36 का 6 का स्क्वायर होता है तो ये 6√3 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये बहुत ही इजी से सोल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, 37 और 38 और 39 3 क्वेश्चंस और हैं वो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हाँ तो ये 37 नंबर और 38 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखिए हम लोग ये पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, अब हम लोग ये सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ये ले लिए पी और ये क्यू और ये आर, ठीक है। अब देखिए पी क्यू और पी आर इक्वल है, ठीक है, और टी इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, तो क्यू आर पे एक टी पॉइंट है, समझ लीजिए टी। अब फिर देखिए टी पॉइंट साइड क्यू टी ये 18 सेंटीमीटर है, और पी टी यहाँ पे ये पी और ये टी ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये टी पी क्यू ये कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए फाइंड टी आर, मतलब ये हम एक्स मान लेते हैं टी आर इक्वल टू, अब देखिए हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ये टी आर फाइंड करना है, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि ये P समझ लीजिए P कैसे मानते हैं, चलिए ये P हम ऐसे करते हैं, P नहीं मानते हैं, यहाँ बस समझिए A B C, हम लोगों को ये पता होगा ये B और ये C और ये हम लोग को ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ये पीछे बताया भी गया है। तो देखिए ये क्या है 18 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने, तो ये 18 स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर,
ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री का सामने का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, बाकी जो दो बचा उसका स्क्वायर का सम, ये दोनों का स्क्वायर का सम। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा 324 में ये जाएगा तो 260 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों को ये आ गया पी क्यू इक्वल टू 260, और इसका भी हम लोगों को पता है कि ये होगा 260। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, तो पी क्यू निकाल लिए तो पी आर भी सेम होगा। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ये दोनों हम लोग फाइंड कर लिए कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए अब आप लोगों को ये पता होगा, ये x, ये a, ये b, और ये m, और ये n, और ये m प्लस n इक्वल टू c, ये कौन सा थ्योरम है, स्टुअर्ट थ्योरम। तो स्टुअर्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, तो अब हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो ये a और ये b हो गया, तो ये दोनों का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 260, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 260। ये आइसोसेलेस का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता भी होगा, ये तो आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, स्टुअर्ट थ्योरम नहीं लगाएंगे। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन होता है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि स्टुअर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला गिवन है। तो ये 260 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट 260 का स्क्वायर, तो ये 260 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे ये क्या है 8, तो इक्वल टू 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये एम और एन, एम क्या है 18 और एन क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा 18 और एक्स, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 260, चलिए 60 196 होगा, क्योंकि 60 चल जाएगा तो 200, और फिर ये देखिए 260 भी कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी है, ये सब्ट्रैक्ट करना क्या। तो ये देखिए ये x इक्वल टू क्या आ गया 196/18, ये होगा, ठीक है। ये इधर लिखिए, ये इधर सेम ही होता है, ये नीचे चल गया। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 और ये 98, ये 2 नहीं 9, तो ये 98/9, तो ये क्या आ जाएगा 10 8 9, ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 90 और ये प्लस 8 98/9, ये आप लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बदल सकते हैं। ये देखिए ये हम लोग कर लिए सॉल्व, ये कैसे किए आप लोग देख लीजिए, ये इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, स्टुअर्ट थ्योरम नहीं लगाना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल नहीं एक ट्रायंगल, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर, ये ए और ये बी और ये सी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए द मीडियन ड्रा टू थर्ड साइड, ये मीडियन थर्ड साइड को ड्रा करता है, मीडियन होता है, जो मीडियन पढ़े हैं पीछे, क्या पढ़े थे कि ये कोई लाइन ड्रा कर दिया और ये इक्वल बाइसेक्ट, इक्वल करेगा, इक्वल बाइसेक्ट, ये मिड पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये हम लोग मीडियन कहेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये हम लोग इक्वल कर लिए। अब देखिए अब ये थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर, द मीडियन ड्रान, जो ये मीडियन ड्रान हुआ है टू थर्ड साइड पर ड्रा हुआ है, और ये हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को क्या फाइंड करने का है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, मीन्स ये बी सी जो है, बी और सी का ये हम लोगों का लेंथ पूछा है, ये 4 दिया, ये 9, ये 6, और ये हम लोग को फाइंड करने का रहा। तो ये हम लोग एम हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े थे अपोलोनियस थ्योरम,
अपोलोनियस थ्योरम तो ये है। तो ये देखिए, ये हम लोग क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था अपोलोनियस थ्योरम। ये ए का स्क्वायर ये 16 और प्लस ये बी का स्क्वायर ये 81 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 36 और प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 97 इक्वल टू 72, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2m स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ये थोड़ा इधर सॉल्व कर देते हैं, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए देखिए 97 ये चल जाएगा इधर, तो ये 97 माइनस 72 इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू 25/2। अब ये दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे अब, तो ये आ गया 5/√2 और ये हो गया m। तो m इक्वल टू ये क्या आ गया 5/√2, क्योंकि ये 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 और ये √2 ये हो गया दिया हुआ था, इसका रूट करेंगे दोनों ऊपर और नीचे दोनों करेंगे तो ये 5 आ जाएगा ये √2। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, ये 5√2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा 5√2 होगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो ये देखिए, ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये हम लोग क्या निकाले थे, ये एम निकाले थे। तो हम लोगों को एम नहीं पूछा था, ये हम लोगों को क्या पूछा था, ये हम लोगों को बी एंड सी ये टोटल लेंथ पूछा था। तो ये टोटल लेंथ क्या होगा, ये 2m होगा, ये टोटल लेंथ क्या होगा 2m। तो 5/√2 और मल्टीप्लाई 2 होगा, तो ये मल्टीप्लाई 2 ये मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा √2, ये √2 से √2 ये कट जाएगा। तो ये देखिए 5√2 इक्वल टू 2m। तो ये बी एंड सी का लेंथ क्या आ गया 5√2, मतलब ये ऑप्शन सही था, ये ऑप्शन सही था। हम लोगों को पूछा था थर्ड साइड का लेंथ, तो थर्ड साइड का लेंथ 2m है और 2m इक्वल टू आ गया क्या 5√2। तो ये ऑप्शन सही था, ये मिसप्रिंट हो रहा था। तो चलिए ये अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चंस। हाँ, तो ये 39 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस में हम लोग क्या स्टुअर्ट थ्योरम है उसी से बेस्ट ये क्वेश्चन, आइसोसेलेस बेस्ड हम लोगों ने पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर रहता है उसके एक फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद हम लोग क्या मीडियन अपोलोनियस थ्योरम वो पढ़ा, 3 हम लोगों ने पढ़ा। अब ये फोर्थ जिससे वो तीनों थ्योरम प्रूफ हुआ था स्टुअर्ट थ्योरम, उसके अब रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। तो चलिए अब हम लोग ये सोल्व करते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ठीक है, ABC, X is a point on AB, ये शायद फिगर भी था गिवन, ये फिगर भी गिवन है, इसलिए रुक जाइए थोड़ा, ये फिगर ड्रा कर देते हैं। हाँ, ये अब क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वहाँ उस समय फिगर गिवन था बट फिगर देना भूल गए थे। तो ये चलिए अब ये ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ये यहाँ जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एक्स इज ए पॉइंट ऑन AB, एक्स इज ए पॉइंट ऑन AB है ये, उसमें एक्स पॉइंट है, सच दैट AX इक्वल टू 2BX इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए AX इक्वल टू हमें आ गया 6 सेंटीमीटर गिवन है, बट 2BX इक्वल टू
6 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से आ गया bx इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ax इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये bx कहिए, ये x भी कहिए, दोनों सेम ही होगा, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफ AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एंड BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें फाइंड करने का है CX, इसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं x, ये CX है, इसका हम लोग डिस्टेंस मान लिए क्या x। अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान कीजिएगा, ये हमेशा बता रहे हैं कि आप भूले नहीं, बस आप लोगों को भूलना नहीं है। ये देखिए, ये इसका स्क्वायर किए थे और ये अल्टरनेट मल्टीप्लाई किए थे, इसका स्क्वायर किए थे, ये अल्टरनेट मल्टीप्लाई किए थे, और ये क्या किए थे, इसका स्क्वायर किए थे और इसमें मल्टीप्लाई किए थे। देखिए ए स्क्वायर प्लस एन, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एन प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। देखिए ये इसका स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है, और सब ये दोनों का स्क्वायर इधर लिखा था और इसका स्क्वायर करके सी में मल्टीप्लाई यहाँ लिखा था, और ये जो ये बचा एम एन सी, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, अब हम लोग ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 300 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 और मल्टीप्लाई 300। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 और मल्टीप्लाई 6 करेंगे, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये, तो ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 6 300 में 6 कम। ठीक है, तो ये 294 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, c इक्वल टू क्या है 6 प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 9, क्योंकि c इक्वल टू दोनों का सम होता है, प्लस एम एन सी, एम एन और c इक्वल टू 9 है, तो ये क्या होगा 18 और 9 162। ठीक है, अब हम लोग ये सोल्व करते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मार्कर वार्कर चेंज करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये 594 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 162, ये इस साइड चल जाएगा। देखिए ये 9x स्क्वायर इक्वल टू 594 माइनस 162, तो ये करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये 2 और ये 3 और ये 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये 4 3 और ये 2, ये क्या डिवाइड होगा, देखिए ये 3 से 14 और ये 4, ये एक बार और होगा, देखिए शायद हो जाए, तो ये क्या आएगा 4 और ये 8, मीन्स आ गया क्या 48, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48। अब ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या आ गया √16 मल्टीप्लाई 3, इसे 16 के बाहर निकालेंगे तो 4 और ये √3 बच गया अंदर रूट में ही, तो 4√3, ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट ही ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा ट्रायंगल का क्वेश्चंस लास्ट हो गया। हम लोगों ने कितना क्वेश्चंस किया, अप्रॉक्स लाइन्स एंड एंगल में 24 किया था और इसमें 15 हो गया, तो ये 39 टोटल हम लोगों ने अभी तक 39 क्वेश्चंस किया है, 24 लाइन्स एंड एंगल्स का और 15 ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स का अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी किए हैं और थोड़े इजी क्वेश्चंस भी किए हैं, एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा ट्रायंगल्स का नहीं आएगा, और आगे भी हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल ये सब स्पेसिफिक चैप्टर आगे पढ़ेंगे, तो ये आगे भी पढ़ेंगे कुछ इन सेंटर ऑर्थो सेंटर ये सब सारा कुछ पढ़ेंगे, उसका क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन सब पढ़ेंगे। ये अभी आगे क्वेश्चंस
देखेंगे 39 के आगे इन सेंटर में देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इन सेंटर रहेगा, उसका थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।